हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में एकेडमिक्स रिलेटेड नया लेसन को स्टार्ट करेंगे। नए लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट को बता दूं कि हम लोग जो लेसन पढ़ने वाले हैं उस लेसन से सेमेस्टर एग्जाम, पॉलिटेक्निक के और बोर्ड एग्जाम में 101% क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। यानी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे ही पूछा जाता है एग्जाम में। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उस लेसन को, तो उसका थोड़ा इनिशिएटिव डिस्कस करेंगे कि पहले उस लेसन को हम समझ लें और उसके बाद जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उससे क्लियर हो जाएगा कि कैसे। आज हम लोग 2-3 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर लेंगे और बाकी की जो 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। यानी टोटल 6-7 टॉपिक हैं, 6-7 टॉपिक आप कवर कर लेंगे तो यहाँ से डेफिनेट आपको 2 नंबर या 3 नंबर का पेपर बन जाएगा एग्जाम में। और इस लेसन से मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग जो लेसन पढ़ने वाले हैं उस लेसन का नाम है पॉलीमर। क्या नाम है? पॉलीमर्स। पॉलीमर्स का मतलब होता है हिंदी में बहुलक। क्या होता है? बहुलक। ठीक। तो पॉलीमर्स को हम लोग स्टडी करें, अगर पॉलीमर्स को जानना है आप लोगों को, तो पॉलीमर्स को जानने से पहले एक शब्द और जानना पड़ता है जिसे कहा जाता है मोनोमर्स। क्या कहा जाता है? मोनोमर्स। मोनोमर्स की हिंदी होती है एकलक। ठीक है। अब पॉलीमर्स मीन्स बहुलक और मोनोमर्स मीन्स एकलक। तो पहले हम एकलक वर्ड को जान लें, तभी हम क्या जान सकते हैं? पॉलीमर्स को। तो एकलक क्या है? एक साधारण अणु है। ये कोई भी एक साधारण अणु जो होगा वो क्या कहलाएगा? आपका मोनोमर। और यही मोनोमर जो होंगे वो आपस में मिलकर, परस्पर मिलकर, जुड़कर क्या बनाएंगे? पॉलीमर। लेट्स सपोज जैसे कोई ए मोनोमर है और इसके कितने मोल है? एन मोल। तो ये एन मोल ए मोल, ये मान लो ए को हम क्या मान रहे हैं? मोनोमर। और इसके एन मोल मोनोमर्स आपस में रिएक्ट होकर क्या बनाएंगे? होल एन। तो इस कंडीशन को, इसको क्या बोलेंगे? पॉलीमर्स। तो कई सारे मोनोमर्स जो साधारण अणु के मोनोमर्स होते हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीमर्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी पॉलीमर की? तो मोनोमर्स एक साधारण अणु है जो परस्पर जुड़कर, इनके कई बड़े अणु आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? पॉलीमर्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलते हैं? कई मोनोमर्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीमर्स बनाते हैं। और मोनोमर्स से पॉलीमर्स का बनना क्या कहलाता है? आपका बहुलीकरण। क्या कहलाता है? बहुलीकरण। और बहुलीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। ठीक। तो अगर पॉलीमर्स आता है तो आपको बोलना है कि पॉलीमर्स क्या है? मोनोमर्स एक साधारण अणु है जो कई सारे मोनोमर्स आपस में मिलकर पॉलीमर्स का निर्माण करते हैं और इस प्रोसेस को बहुलीकरण कहते हैं। ये आपको एग्जांपल दे देना, एक जनरल रिएक्शन टाइप को एक समझा देना। और अगर आपको एग्जांपल देना है तो इसका सबसे सुइटेबल एग्जांपल माना जाता है एथिलीन। क्या माना जाता है? एथिलीन। और सब लोग जानते हैं कि इसका नाम क्या है? एथिलीन है। एथिलीन का अगर हम एन मोल लें, कितने मोल? एन मोल। तो इसका जब बहुलीकरण करें, हम क्या करें? बहुलीकरण, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका। और यहां क्या करना होगा? हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर लेना होगा। तो कितना बन गया? एन मोल बन गया। और इसको क्या बोलेंगे हम? पॉलीथीन। तो एथिलीन के कई अणु आपस में मिलकर पॉलीथीन का उच्च ताप व उच्च दाब पर पॉलीथीन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। तो ये आपका डिस्कस हो गया पहला क्वेश्चन, बहुलीकरण क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो समझ में आ रहा? बहुलीकरण क्या लिखेंगे कि कई मोनोमर्स आपस में मिलकर पॉलीमर्स का निर्माण करते हैं। इस प्रोसेस को बहुलीकरण कहते हैं। फिर जनरल टाइप से ये लिख देना है। फिर एक एग्जांपल लेना है। एग्जांपल में लिखेंगे एथिलीन के कई अणु उच्च ताप व उच्च दाब पर पॉलीथीन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो ये आपका पहला क्वेश्चन, बहुलीकरण क्या है, ये पूछा
जा सकता है एग्जाम में। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे आपको एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है वो, इसको आगे डिस्कस करेंगे। दो वर्ड समझ लीजिए, वो क्या है, एक पॉलीमर्स के टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ पॉलीमर। तो टाइप्स ऑफ पॉलीमर में आपको समझना है, दो टाइप्स के पॉलीमर स्टडी करने हैं। एक है होमोपॉलीमर और एक है आपका कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब होता है समबहुलक। क्या होता है? सम मतलब समान। और कोपॉलीमर का मतलब होता है सहबहुलक। सहबहुलक। ठीक, अब बात आएगी कि होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर पहचानेंगे कैसे हम लोग। तो देखो, कुछ नहीं करना है। होमोपॉलीमर में जो सभी मोनोमर होंगे, सभी मोनोमर एक समान होंगे। क्या होंगे? एक समान। ठीक, जैसे अभी अभी हमने एग्जांपल लिया था पॉलीथीन का। तो जैसे एक मोनोमर ये है, तो ऐसे एक दूसरा मोनोमर भी एम ही होगा, तीसरा मोनोमर भी एम ही होगा, चौथा मोनोमर भी एम होगा। यानी सभी मोनोमर जो मिलकर पॉलीमर बना रहे होंगे, वो सभी के सभी मोनोमर्स क्या होंगे? एक ही प्रकार के मोनोमर्स। और कोपॉलीमर्स में क्या है कि दो या दो से अधिक मोनोमर्स। कितना? दो या दो से अधिक मोनोमर्स आपस में मिलकर जो बहुलक बनाते हैं, उस बहुलक को हम लोग क्या कहेंगे? पॉलीमर्स। इसका आपका एग्जाम्पल आ जाएगा पॉलीथीन। क्या आ जाएगा? पॉलीथीन। और इसका एग्जाम्पल आ जाएगा आपका नाइलॉन। क्या आ जाएगा? नाइलॉन। ठीक, और इसकी अरेंजमेंट क्या होगी? जैसे मान लो दो पॉलीमर है, तो एक को मान लिया M1 और दूसरे को मान लिया M2। तो देखो M1 आ गया, फिर M2 आ गया, फिर M1 और फिर M2। इस टाइप का अरेंजमेंट क्या कहलाएगा आपका? कोपॉलीमर। और इस टाइप का अरेंजमेंट क्या कहलाएगा? होमोपॉलीमर। तो पेपर में वो क्या करता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पॉलीथीन किस टाइप का पॉलीमर्स है। तो हम जैसे देखेंगे पॉलीथीन में सभी अणु किसके होते हैं? एथिलीन के। तो एथिलीन जो है वो होमो टाइप का पॉलीमर है। और जैसे वो कहेगा नाइलॉन किस टाइप का पॉलीमर है, तो हमने कहा कि नाइलॉन जो होता है वो दो कंपाउंड से मिलकर बना होता है। कैप्रोइक एसिड से कैप्रोलैक्टम से भी बनता है। ठीक है, तो इससे हमें जस्टिफाई हो जाएगा कि जो नाइलॉन है वो कोपॉलीमर है, जब अलग अलग मोनोमर यूज किए जाए। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट कि ये है टाइप्स ऑफ पॉलीमर का एक क्वेश्चन एग्जाम में विकल्प में या एक नंबर में जरूर पूछा जाता है। कोई भी एग्जांपल दे देगा, पूछेगा बताओ होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर। बस आपको उसके मोनोमर को स्टडी करना है कि मोनोमर जिससे वो पॉलीमर मिलकर बन रहा है वो मोनोमर एक ही है कि अलग अलग प्रकार के। अगर अलग अलग प्रकार के मोनोमर है तो कोपॉलीमर होगा, और एक ही प्रकार का मोनोमर लिया जा रहा है तो वो होमोपॉलीमर होगा। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन कवर कि टाइप्स ऑफ पॉलीमर में एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, इसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट पढ़ना है वो हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर पढ़ना है हमें। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर में इसके कई टाइप से क्लासिफिकेशन किए गए हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर में एक एक करके देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर में हम लोगों को एक तो आपका है नेचर के आधार पर, यानी प्रकृति के आधार पर कैसे वर्गीकरण किया गया है। तो प्रकृति के आधार पर पॉलीमर्स को दो टाइप से बांटा गया है। एक होते हैं आपके नेचुरल यानी प्राकृतिक पॉलीमर, और एक होता है आपका सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर का मतलब है संश्लेषित पॉलीमर। दूसरा आपका होता है टाइप्स। एक टाइप्स आपका ये हो गया। दूसरा जो आपका टाइप्स है
वो आपका है स्ट्रक्चर के आधार पर। किसके आधार पर? स्ट्रक्चर के आधार पर। स्ट्रक्चर के आधार पर जो पॉलीमर होते हैं वो आपका होता है एक लीनियर, दूसरा होता है आपका ब्रांच्ड, और तीसरा होता है क्रॉस लिंक पॉलीमर। देख लीजिए फिर स्टूडेंट कि फर्स्ट टाइप जो आपका है वो आपका है नेचर के आधार पर। नेचर के आधार पर नेचुरल पॉलीमर भी होते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर भी होते हैं। और स्ट्रक्चर के आधार पर आपका लीनियर पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर, क्रॉस लिंकेज पॉलीमर। क्रॉस लिंक का मतलब होता है क्रॉस लिंक बॉन्ड बने होना। तो ये संरचना के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर है, ये आपके नेचर के आधार पर पॉलीमर से। ठीक है। और इसके बाद और भी टाइप है, सी और एक डी, दो टाइप और है। पहले हम इसको स्टडी कर ले, और इसको स्टडी करने के बाद अगर हम लोग ये देखें कि ये स्ट्रक्चर है, ये लीनियर, ये ब्रांच, ये क्रॉस लिंक पॉलीमर, तो एक एक करके स्टडी करें तो ये पॉलीमर कौन से पॉलीमर कहलाएंगे हमारे। तो देखिए नेचुरल का मतलब होता है जो प्रकृति हमें सीधा दे। प्रकृति जो हमें सीधे पॉलीमर प्रोवाइड कराती है वो प्रोवाइड कराती है हमारी स्टार्च जैसे। तो स्टार्च एक पॉलीमर है, तो ये पॉलीमर क्या कहलाएगा? नेचुरल पॉलीमर। ठीक। अब आते हैं सिंथेटिक पॉलीमर में। सिंथेटिक का मतलब होता है संश्लेषित। संश्लेषित मतलब जिसे हम बनाए। तो बनाने का मतलब सब लोगों ने पढ़ा होगा, एक रबर। रबर मतलब बूना एस, बूना एन, बहुत से ऐसे पॉलीमर पढ़े होंगे। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अच्छा बैकेलाइट। बैकेलाइट सबसे अच्छा एग्जाम्पल। बैकेलाइट हम लोग बनाते हैं, तो ये किस टाइप का पॉलीमर कहलाएगा? सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक। इसके बाद आते हैं स्ट्रक्चरल के आधार पर पॉलीमर क्या है। तो देखो लीनियर पॉलीमर का मतलब जिसकी संरचना कुछ इस टाइप की हो। ये इसको यहां बता देते हैं। लीनियर पॉलीमर की संरचना जो होती है कि यहीं पे बनाना पड़ेगा, इसको रख कर देते हैं। लीनियर संरचना जो होती है वो इस टाइप से होती है, मतलब इस टाइप के पॉलीमर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लीनियर पॉलीमर। और जो ब्रांच पॉलीमर होते हैं तो उसको कुछ नहीं करना, जैसे ऐसे डाल दिया, ये ऐसा कर दिया, फिर यहाँ से कुछ शाखाएं, यहाँ से ये कर दिया, ये कुछ शाखाएं यहाँ ऐसे निकाल दी। ठीक है। ये क्या कहलाएगा आपका? ब्रांच पॉलीमर। और क्रॉस लिंक पॉलीमर का मतलब एक ये कर दिया, ठीक है, और मान लो एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, और एक ये ले लिया, तो ये क्या होंगे? यहाँ से ये ब्रांच्ड, मान लो यहाँ पर है तो ये क्या ब्रांच लगी है, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? ये आपका कहलाएगा लीनियर पॉलीमर, ये कहलाएगा आपका ब्रांच पॉलीमर, और ये क्या कहलाएगा आपका? क्रॉस लिंक पॉलीमर। तो जो लीनियर पॉलीमर होते हैं वो होते हैं आपके जनरली जैसे लाइक स्टार्च। स्टार्च आपका क्या होगा, यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं। लीनियर पॉलीमर का एग्जांपल आ जाएगा आपका स्टार्च, और ब्रांच पॉलीमर का जो एग्जांपल आ जाएगा वो आपका आ जाएगा ग्लाइकोजन। क्या आ जाएगा? ग्लाइकोजन। और क्रॉस लिंक का जो एग्जांपल है वो आपका आ जाएगा बैकेलाइट। ठीक है। तो अगर पेपर में आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर है क्या, तो हम कहेंगे नेचर वाइज पॉलीमर दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल का एग्जांपल क्या है? स्टार्च। सिंथेटिक का एग्जांपल क्या है? बैकेलाइट। नेचुरल का मतलब जो प्रकृति में पाए जाते हैं जो पॉलीमर वो नेचुरल पॉलीमर, जिसे हम बनाते हैं वो सिंथेटिक पॉलीमर लाइक बैकेलाइट। स्ट्रक्चर के आधार पर, तो स्ट्रक्चर के आधार पर तीन टाइप के पॉलीमर होते हैं, लीनियर, ब्रांच्ड और क्रॉस लिंक। अगर सीधे सीधे चेन सिस्टम टाइप के पॉलीमर है तो वो आपके लीनियर कहलाएंगे। इसका इससे अच्छा एग्जांपल आ जाएगा आपका एथिलीन। क्या आ जाएगा? एथिलीन। अब ये भी एथिलीन के द्वारा हमने क्या बनाई? पॉलीथीन बनाई है। तो पॉलीथीन सबसे अच्छा एग्जांपल माना जाएगा इसका लीनियर का। तो पॉलीथीन क्या कहलाएगी? लीनियर स्ट्रक्चर कहलाएगी। और
ग्लाइकोजन क्या कहलाएगा, ब्रांच्ड, इस टाइप की ब्रांच संरचना बनेगी। क्रॉस लिंक में इस टाइप की संरचना बनेगी बैकलाइट की। तो ये आपके जो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। इसके बाद इसका फॉर्मेशन के आधार पर, यानी निर्माण के आधार पर इसको कितने टाइप से डिवाइड किया गया है। तो उसका जो टाइप्स होता है वो भी दो टाइप्स के होते हैं पॉलीमर। वो होता है आपका, इसको यहां पर डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, सी टाइप्स। कौन सा टाइप्स, सी, इसको यहां बना लेते हैं। ये सी टाइप पॉलीमर जो होते हैं वो होता है निर्माण के आधार पर। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका एडिशन, क्या होता है, एडिशन पॉलीमर, और एक क्या होता है आपका कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये दो टाइप्स के पॉलीमर और हैं कि संघनन के योगात्मक पॉलीमर और संघनन पॉलीमर। तो इनको हमें अलग से पढ़ना है क्योंकि यहाँ इन दोनों टॉपिक से अलग से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए अभी तक कितने क्वेश्चन हो गए कि पॉलीमर्स क्या है, तो पॉलीमर्स का बहुलीकरण एक क्वेश्चन हो गया, टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स का एक क्वेश्चन, या फिर इनमें से कोई एक एग्जाम्पल टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो मैं रिएक्शन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस दोनों टॉपिक से पूछा जाता है, एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों टॉपिक को डिटेल में अलग से नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और स्टूडेंट इस चीज को याद रखना, इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि देखो हम लोग एक एक एग्जाम्पल यहाँ पढ़ रहे हैं, हम और भी एग्जाम्पल यहाँ डिस्कस कर देंगे। जब यहाँ ये पढ़ेंगे तो सारे एग्जाम्पल वहीं डिस्कस कर दिए जाएंगे। तो कोई भी एग्जाम्पल का क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है एग्जाम में। थ्योरेटिकली अगर पूछता है तब तो आसान है, ये स्ट्रक्चर बना देना, लीनियर के बारे में डिस्कस कर देना, ब्रांच के बारे में डिस्कस कर देना, कि जिसमें एक क्रमबद्ध तरीके से सीधी चेन प्राप्त हो, जिसमें शाखाएं निकली हो तो ब्रांच पॉलीमर, जिसमें क्रॉस लिंक हो या जो लीनियर है उसके बीच क्रॉस लिंक हो तो वो क्या कहलाएगा, क्रॉस लिंक पॉलीमर कहलाएगा, ठीक है। तो नेचुरल तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उसमें समझेंगे हम लोग इन दोनों टॉपिक को, एडिशन और कंडेंसेशन। ओके स्टूडेंट।